my dear student. This is your first chapter, extra questions of class 9. Very short question answer. Now your first question is there any similarities in materials? Okay, yes, all materials possess mass and occupy space. आपसे पूछने कोई सिमिलरिटीज़ है, जितने भी मटेरियल्स हैं उन सारे मटेरियल्स की एक सिमिलरिटीज़ है कि हर छोटा सा छोटा पार्टिकल हो, चाहे कितना भी बड़ा लार्ज पार्टिकल हो, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता कहते हैं जिससे है कि हर कोई पार्टिकल्स आपका मास ओके कुछ फ्यू ग्राम्स में होना कन्फर्म है और ऑक्यूपाई स्पेस ऑब्वियस सी बात है आपके सराउंडिंग में, ठीक है, ओवरऑल सराउंडिंग में कोई भी पार्टिकल्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. नाउ क्लियर और नॉट? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. लेट कीजिए कि आपने 50 ग्राम ऑफ शुगर लिया और उसे 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर दिया. क्लियर और नॉट? देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, एज इट इज जो स्टार्टिंग में था वो अभी भी वॉल्यूम आपका फिक्स है. What characteristic of matters is illustrated by this observation? तो इट मीन्स आपको ऑब्जर्वेशन करना एक प्रैक्टिकल वे में है, ठीक है. इसका आंसर है दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ द वाटर हैव स्पेस. इट मीन्स आपके पास ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है और जो शुगर के पार्टिकल आए उन्होंने वो स्पेस को कवर कर लिया है. ओके, बिटवीन दैम इनटू विच शुगर पार्टिकल फिट, और वो स्पेस इतना है कि उसमें शुगर पार्टिकल्स फिट हो जा रहे हैं. It means this observation indicates that particles of the sugar have spaces between them into which sugar particles fit. तो it means water के droplets के बीच में इतना space है कि sugar के particle आकर उसमें fit हो जा रहे हैं. तो it means कोई भी आपके पास volume increase नहीं होगा. Clear? Okay. Now next है question number 3. What happens when an inflated air balloon is pricked with a pin? आप छोटी सी पिन लेते हैं और उसमें जो गैसेस होती है वो पूरी क्या होती है, ब्लास्ट हो जाती है. ओके, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस स्टेट एग्जिबिट बाय दिस ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स जो आपने ऑब्जर्वेशन किया इसके बारे में बताना आपको, ठीक है. थोड़ा प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन है. ओके, नाउ द बैलून्स बर्स्ट एंड डिफ्यूजन टेक प्लेस. तो इट मीन्स आपका जो बैलून्स था वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस ऐसी होती है कि बहुत लेस स्पेस में पहले सारे के सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है. बैलून्स था छोटा सा, उसके अंदर सारे पार्टिकल गैसेस फॉर्म में थे और जैसे ही वो बर्स्ट हुआ तो सारे के सारे पार्टिकल क्या हो गए, पूरे रूम पे फैल गए और सारे के सारे पार्टिकल गैसेस के थे. क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. नेम द प्रोसेस विच अकर्स व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डिटॉल इज एडेड टू वाटर. आपने प्रोसेस बतानी है कि आपके पास ड्रॉप ऑफ डिटॉल की जब आप पानी में डालते हैं, ये बेटा सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल वे में है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. तो इट मीन्स आपसे बोल रहा है कि आपने क्या लिया, एक वाटर की ड्रॉप ली, ठीक है, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर को आपने वाटर में ऐड किया तो आप क्या देखते हैं उसमें, व्हेन डिटॉल इज एडेड टू वाटर, जैसे आपने डिटॉल की जो ड्रॉप्स है वाटर में डाली, डिफ्यूजन टेक प्लेस, वो पूरे वाटर में क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाती है. कभी आप घर पे ट्राई करके देखिएगा, एक ग्लास लीजिएगा ट्रांसपेरेंट, उसमें आप वाटर की ड्रॉपलेट्स डालेगा, फ्यू ड्रॉपलेट्स 4 से 5, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक ये पूरी क्या हो जाती है, डिफ्यूज आती है पूरी ग्लासेस में ऑटोमेटिक. ओके, देन दे रिएक्टेड, ओके, एंड द पार्टिकल्स ऑफ डिटॉल्स इज एक्सटेंडेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है टू विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई. अब आपको फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर देखनी है, ठीक है, फिजिकल स्टेट देखनी है उसकी. डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई. लेट कीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट था कि इनकम्प्रेसिबल है, नो फिक्स शेप. आपसे पूछा वो इनकम्प्रेसिबल नहीं है ना ही उसका फिक्स शेप है, तो बताइए वो क्या है. तो इट मीन्स आपका आंसर था लिक्विड, क्योंकि लिक्विड आपका पता है आपको किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती है. आप जिस बर्तन में उसे डालते हैं उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है. क्लियर? अब रेक्टेंगल शेप में है, सर्कुलर है, क्यूबॉइड है, कोन है, एज इट इज़ कोई भी शेप है उसको ऑक्यूपाई करके उस शेप में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट कह रहा है कंप्रेसिबल है, नो डेफिनेट वॉल्यूम. तो आपको पता है कंप्रेसिबल तो ऑब्वियस सी बात है कि गैसेस फॉर्म में होगी. नो डेफिनेट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि वो पार्टिकल क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं किसी भी आपके पास कंटेनर में. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. टू विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई. आज इट इज, इसमें भी ऐसी है. फर्स्ट है, अच्छा ये 5th क्वेश्चन आपने कर लिया वैसे, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये. इनकम्प्रेसिबल नो फिक्स शेप का आपका लिक्विड है और कंप्रेसिबल का आपके पास गैस है. ना क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द स्टेट ऑफ मैटर इन विच फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर द वन अनदर ईजिली. आपसे कह रहे हैं एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से ईजिली क्या कर ले रही है,
फ्लिप हो जा रही है, स्लाइड हो जा रही है, क्लियर। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट है। अब आप बता सकते हैं, गैस कीजिए अपने माइंड से कि कौन सी ऐसी स्टेट होती है कि आप जैसे ही फ्लो करते हो तो एक स्टेट, एक लेयर पहले सबसे होती है, उसके ऊपर से दूसरी लेयर फ्लो करती है। तो इसका आंसर होगा लिक्विड। तो देखिए लिक्विड स्टेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, पार्टिकल जस्ट मूव अराउंड रैंडमली बिकॉज ऑफ वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपकी पता है कि गैसेस पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके बीच में बहुत ही लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ओके, और एक दूसरे के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। तो अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इट मीन्स का आंसर हो जाएगा गैसेस स्टेट जिनके बीच में क्या होगा, रैंडमली मोशन होगा प्लस वीक बॉन्ड ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, डिफाइन डेंसिटी एंड गिव इट्स यूनिट। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, कितना ज़्यादा डेंस आपने सुना होगा। डेंसिटी मीन्स होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना कम स्पेस है, जितना कम स्पेस होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सॉलिड की डेंसिटी सबसे हाई होती है, ओके, लिक्विड की उससे थोड़ी लेस होती है और गैस की काफ़ी लेस होती है। तो डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी आपके पास सबस्टेंस ऐसी होती है जो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास एक तरह से क्या मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, और केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपसे बोल रहे हैं कि ये बताइए, देखिए वाटर है, NaCl सॉलिड फॉर्म में है, आइस है और वैक्स है। तो इन चारों में, ठीक है, आपके वाटर, NaCl, आइस और वैक्स, इन सब में आपको क्या बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, कम होगा। अच्छा बताइए सबसे हाईएस्ट किस में होगा। सबसे हाईएस्ट होता है NaCl में, क्योंकि NaCl के पार्टिकल, देखिए NaCl सॉलिड हैज़ पार्टिकल विद द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके पार्टिकल कंप्लीटली पैक्ड होंगे। और NaCl में ऑब्वियस सी बात है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कंप्लीट बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि एक दूसरे को क्या करता है, कंप्लीटली बाइंड करके रखता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू द गैसेस एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर देन द सॉलिड। आपसे कह रहे हैं गैसेस से पार्टिकल क्या होते हैं, वो कंटेनर में हीट करते हैं, क्लियर है, और मोर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड के। अब देखिए आपके पास सॉलिड पार्टिकल जो है एज इट इज़ ऐसे ही रहते हैं, लेकिन तक जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं ना, वो कंटेनर में क्या करते हैं, कंटिन्यू हीट करते रहते हैं और कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं गोल गोल, ठीक है, उसमें घूमते रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो वॉल ऑफ द कंटेनर जो उसकी दीवार है उस पर टकराएंगे तो बाहर को फोर्स लगेगा, ठीक है। इन गैसेस द पार्टिकल मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हाई स्पीड से, एंड दे कोलाइड विद ईच अदर, और एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। कोलाइड मतलब होता है टकराना। एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और किसके साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फास्टर। इन सब में आपको बताना है कौन सबसे पहले डिफ्यूज़ होगा। डिफ्यूज़ मतलब दूर दूर, सबसे ज़्यादा कौन जाएगा सबसे पहले। देखो वाटर वेपर, वैक्स और इथाइल अल्कोहल। ऑब्वियस सी बात है वाटर वेपर होगा, क्योंकि वेपराइजेशन में पता है आपको वो दूर दूर तक का क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। जबकि वैक्स और इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि वो पास पास रहेंगे। और जो वाटर वेपर हो गैसेस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में सबसे ज़्यादा क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, उसके पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर, आइस, कुड, कोल्ड वाटर। अच्छा आप बताइए, आपने अच्छा फ्रिज में भी देखा होगा, जब आप जैसे फ्रिज से कोई बोतल निकालते हैं या कोई ग्लास आपके पास में ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहर से ड्रॉपलेट्स आते हैं, देखा होगा आपने। बोटल्स के बाहर से भी बहुत सारे नंबर ऑफ ड्रॉप आ जाते हैं, वैसे ग्लास में भी, ठीक है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास, ठीक है। अब देखिए बोतल के अंदर का टेम्परेचर और बोतल से बाहर का टेम्परेचर दोनों डिफरेंट होगा। जैसे ही आपने बोतल को पहले फ्रिज में था तो इट मीन्स तब टेम्परेचर आपके पास इक्वल था, ठीक है, टेम्परेचर लो था। जैसे ही आप बोतल को बाहर लेके आए टेम्परेचर रेज हो गया, बढ़ गया। फ्रीज में टेम्परेचर बहुत लो था, जैसे ही आप बाहर लेके आए हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने फ्रिज से बाहर निकाला तो ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ गया। अब बोतल के अंदर का टेम्परेचर क्या है आपके पास, कम है, आप भी, ठीक है, आपका कोल्ड वाटर होगा, क्योंकि इसके बाहर का जो होगा वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस का है इसका रीज़न, ठीक है।
तो इससे कह रहे हैं लूजेस इट्स एनर्जी, तो एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में। क्वेश्चन नंबर 12 है कैन मटीरियल्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट, ऐसा कोई भी आप मटीरियल्स बताइए जो 3 स्टेट में ठीक है कन्वर्ट हो जाता है। यस ऑब्वियस सी बात है, वाटर देखा आपने सॉइल लिक्विड गैस में होता है। यस मटीरियल कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट, ठीक है, अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन और टेम्परेचर में रहता है, क्लियर और नॉट। तो मटीरियल कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर और नॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैन मटीरियल, ये ठीक है 12th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 13, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ वाटर इन 3 वेसल्स, ए बी सी है, लेट कीजिए ई ए फर्स्ट का, ई बी सेकेंड का, ई सी थर्ड का रेस्पेक्टिवली। अब हम मानते हैं कि फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी ई ए इज ग्रेटर ई बी इज ग्रेटर ई सी। अरेंज द टेम्परेचर टी ए टी बी टी सी ऑफ वाटर इन द 3 वेसल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये आपने उसमें रख दिया, किसमें अरेंज कर दिया, और टी ए टी बी टी सी के आपके पास टेम्परेचर है। आंसर क्या है, टी सी जो होगी वो स्मॉलर देन है टी बी से, और टी बी क्या है, स्मॉलर देन टी ए। अच्छा, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पर आपके पास देखिए जो आपके पास एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने कभी देखा होगा कोई आपने बीकर या कंटेनर आपने गैस पे रखते हो, वैसे ही वही पार्टिकल आप उसमें डालते हो और गैस ऑन करते हो तो फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब जितने पार्टिकल होते हैं मूवमेंट करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन हायर टेम्परेचर, जितना भी इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, मूवमेंट करने लग जाते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब टी ए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए टी बी से, और टी बी का भी ज़्यादा होना चाहिए टी सी से, क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एनालाइज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ वाटर गिवन बिलो। अब आपको एनालाइज करना है कि आपके पास टाइम, देखिए जो ग्राफ दे रखा है यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ टाइम का है, देखिए। अब आपके पास ए बी सी डी ई आपको अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, आपने बताना है कि एनालाइज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ वाटर। अच्छा, वाटर कहाँ पर आएगा, वाटर वहाँ पर आता है यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, एकदम से रेस करता है, एकदम से डाउन होता है, एकदम से इंक्रीज करता है। देखिए सी वाला पॉइंट जो आपके पास एकदम से इंक्रीज कर रहा है, एकदम से डाउन में आ रहा है, तो इसका आंसर देखिए रीजन सी है, जहाँ पर आपके पास क्या है वो अलग अलग स्टेट में आता है, एकदम से रेस कर रहा है, एकदम से डाउन में आ जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास नोट्स है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से पढ़ लीजिए आप, ये केमिकल रिएक्शन होती है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही ये है आपका, ठीक है। वहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज इन विच सबस्टेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस। कोई भी दो चीज़ें आपके पास रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, वो ऐड होके न्यू सब चीज़ें आपकी फॉर्मेशन होती है विद एंटायर न्यू प्रॉपर्टीज़ और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। सबस्टेंस दैट रिएक्ट और टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। जो आपके पास आप अपने हाथों में देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो रिएक्टेंट होती है, एंड द सबस्टेंस फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट। आपके राइट हैंड साइड में जो चीज़ें फॉर्मेशन होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। इफ अ चेंज इन्वॉल्व चेंज इन कलर और स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देन इट इज़ अ फिजिकल चेंज। अगर कोई रिएक्शन होती है, कोई नई चीज़ फॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ न्यू नहीं होती है, जो स्टार्टिंग में लिक्विड स्टेट में था बाद में भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, या आपके पास प्रॉपर्टीज आपके पास रिवर्सिबल भी कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 8th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज आर ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल, तो इट मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट स्टार्टिंग और बाद की आपकी एज इट इज ऐसी रहेगी। फिजिकल चेंजेस में जैसे आपके पास कटिंग और पेपर है, ठीक है, अब पेपर की प्रॉपर्टी पहले भी वही पार्टिकल थे, बाद में भी वही पार्टिकल है, जबकि केमिकल चेंज में बर्निंग ऑफ पेपर होगा, उसके पेपर को बर्न कर देंगे तो पूरी प्रॉपर्टीज वो आउट हो जाएगा। इसमें अगर इफ़ अ चेंज इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। इट मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट में बनेगी वो कंप्लीट उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर किया तो स्टार्टिंग में उसकी क्या है, पेपर डिफरेंट था, बाद में पेपर आपका बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का हो गया। नेक्स्ट है स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन आपके पास क्या है, केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंटेड द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में वो रिएक्टेंट था, बाद में प्रोडक्ट बन गया, तो जो सिंबल से हम रिप्रेजेंटेशन करके एक रिएक्शन को लिखते हैं वो स्केलेटन इक्वेशन होती है, मतलब जो बेस है आपका, क्लियर, इज नोन एज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल लेट के लीजिए हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में एयर क्या मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बर्न करेंगे तो MgO बनेगा, तो स्केलेटन इक्वेशन होगी, ठीक है। स्केलेटन इक्वेशन मतलब सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करना। नेक्स्ट है बैलेंस इक्वेशन। क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन इज अ
chemical equation in which number of atoms of each element is equal on both side of the equation. आपसे कहेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपकी इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, इट मीन्स मैग्नीशियम वहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 हो जाए, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो जाए, ठीक है. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड. क्लियर. इक्वल अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट सेम हो जाए तो इट मीन्स बैलेंस इक्वेशन. एज पर द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. इट मीन्स जितने भी पार्टिकल आपके प्रोडक्ट में है, जितने रिएक्टेंट में है, उनका ओवरऑल आप निकालेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे. क्लियर. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन. Oxidation is a chemical process in which a substance gain oxygen or lose hydrogen. आप एक ट्रिक याद कीजिएगा. ऑक्सीडेशन इट मीन्स ऑक्सीजन का ऐड, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को जैसे ही गेन करा तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन और लूज हाइड्रोजन. वेयर एज रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस गेन हाइड्रोजन, ओके, और लूज ऑक्सीजन. इट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके पास अपोज है दोनों. अगर आपके पास ऑक्सीडेशन कहेंगे तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन का गेन होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा. और रिडक्शन कहेंगे तो इसमें आपके पास क्या है, हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का लूज होगा. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गिव प्रोडक्ट. अब आपके पास जो रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है, 2 पार्टिकल आपके ऐड हुए, डिफ्यूज हुए, दोनों के बॉन्ड टूटे होंगे तभी तो आपके पास क्या होगी, रिएक्शन होगी, और उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उनके बीच में भी एक बॉन्डिंग होगी. क्लियर. नाउ कंप्लीट. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you will asking your question, and these question you will note it in your fair copy. All right, so student. Okay, now if you have any problem then you will tell me or discuss me. All right.